हेलो गाइज, हाउ आर यू। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग करेंगे द ब्लैक एरोप्लेन। पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो बोल रहा है कि जो मून था मेरे पीछे पीछे ईस्ट की ओर से आ रहा था, ठीक है, पूरब की ओर से, और मेरे पीछे एंड स्टार वर शाइनिंग इन क्लियर स्काई, ठीक है। तो आसमान साफ था, इस वजह से स्टार वगैरह भी चमक रहे थे। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी क्लाउड नहीं था, एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू अलोंग हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। तो जमीन पे सारे लोग सोए हुए थे उस समय और अकेले उड़ रहा था वो आसमान में, है ना, तो इसको अच्छा खुश था ये। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। ये अपना पुराना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर वापस जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। तो ये कुछ कुछ ऐसा सपना देख रहा था कि अब हम क्या है कि कल छुट्टी हो, इसका कल हॉलीडे होगा, छुट्टी होगा, है ना। तो अपने घर पहुंचने के लिए थोड़ा सा ड्रीम कर रहा था कि हम कल तो अपना घर पहुंच जाएंगे। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माय फैमिली। और इसको ऐसा लग रहा था कि और हम उस अपना हॉलीडे अपने परिवार वालों के साथ में मनाएंगे। आई लुक एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। तो ये अपना घड़ी में देखता है तो उस समय 1:30 का सुबह का टाइम हो रहा था, ठीक है। आई सेल कॉल पेरिस कंट्रोल सून। उसके बाद इसको सोचा क्यों ना हम पेरिस कंट्रोल से बात कर लें। आई थाउट, ये सोचा, एंड आई लुक डाउन द पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। अपना एरोप्लेन का नोज यानी कि आगे का जो नोकीला पार्ट होता है आगे का एरोप्लेन का, ठीक है, उसको थोड़ा सा डाउन किया। डाउन करने से क्या है कि उसको नीचे का ये साइड भी दिख गया, ठीक है। तो नीचे देखा। आई सो लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। इसको आगे क्या दिखाई दिया, नीचे में एक बड़े से शहर दिखाई दिया जहाँ पर लाइट वगैरह जगमगा रहे थे, चमक रहे थे। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल। तो अपना ये रेडियो उठाता है जो कि ये एरोप्लेन में होता है, एरोप्लेन के कॉकपिट में चैम्बर में होता है एक रेडियो जिससे एक पायलट वगैरह बात करते हैं, ठीक है। तो उसको उठाता है और बोलता है पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। तो बताता है कि मैं आपके आसमान में, ठीक है, यानी कि पेरिस के आसमान में एक डकोटा DS नाम का 088 नाम का एक एरोप्लेन उड़ रहा है। और ये बताता है अपने बारे में कि कैन यू हेयर मी, कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। तो बताता है कि मैं अपना रास्ते पे जा रहा हूँ, इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली। तो उधर से भी आंसर आ गया, ठीक है, पेरिस कंट्रोल रूम की ओर से भी रिप्लाई मिल गया। DS 088 कैन आई हेयर यू। तो बताता है कि DS 088 हम आपको सुन पा रहे हैं। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS 088 ओवर। तो बताता है कि अगर आपको जाना है इंग्लैंड की ओर तो आप 12 डिग्री वेस्ट की ओर अपने ये DS 088 को घुमा लीजिए, ठीक है, तो आप पहुंच जाएंगे। आई चेक द मैप एंड कंपास स्विच ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। तो क्या करता है, अपना मैप को चेक कर लेता है, कंपास को चेक कर लेता है, और अपना जो लास्ट फ्यूल टैंक इसका बचा हुआ था सेकेंड लास्ट, उसको ये यूज करता है, ठीक है। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और अपना ओल्ड डकोटा जो एरोप्लेन है उसको 12 डिग्री वेस्ट की ओर घुमा लेता है। आई विल बी इन अ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अभी ऐसा कंसीडर कर रहा है, ड्रीम कर रहा है कि अब हम तो नाश्ते के समय तक में हम क्या है, सुबह के समय में 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे इंग्लैंड। आई थाउट, ये सोचता है कि गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और सोचता है कि हम तो आज अपना घर का जो ब्रेकफास्ट होगा, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, उसको करेंगे फैमिली के साथ में। अभी एवरीथिंग वाज गोइंग वेल एंड इट वाज एन इजी फ्लाइट। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये बहुत ही आसान सा फ्लाइट चल रहा था, ठीक है। पेरिस वाज 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सो द क्लाउड। तो क्या है कि ये जब जा रहा था तो करीब 150 किलोमीटर पीछे पेरिस छूट चुका था। अचानक इसके सामने एक क्लाउड नज़र आता है ना, बादल, कुछ बादल नज़र आते हैं, स्टॉर्म क्लाउड। अब धीरे धीरे इसको बहुत बड़े बादल नज़र आने लगते हैं। दे वर हग, बोलता है बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एक्रॉस इन द स्काई। तो क्या है, इन एक्रॉस द स्काई, तो आसमान में इसको एक बहुत ही पूरा पहाड़ जैसा, है ना, काला पहाड़ जैसा बादलों का एक समूह मिलता है, दिखाई पड़ता है, जो कि इसके एरोप्लेन के जस्ट आगे जिस रास्ते पे ये जा रहा था उसी रास्ते पे पड़ता है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप। इसको मालूम था कि मेरे ओल्ड डकोटा में इतना नहीं है कि पावर है कि वो सीधा ऊपर बादलों के ऊपर से होकर उड़ान भर सके। एंड डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम नॉर्थ टू साउथ। और इसके एरोप्लेन में इतना भी फ्यूल नहीं था कि नॉर्थ से साउथ यानी कि पूरा एक चक्कर काट के
मतलब कि बादलों को क्या करके कि उससे उसके साइड से होते हुए है ना ये निकल जाए, इतना भी इसके पास में फ्यूल नहीं था। पहला चीज़ कि उसके इंजन इतना पावरफुल नहीं था कि वो बादलों के ऊपर से जाके पार हो सके, है ना, और ना ही साइड से होके जा सके, इतना फ्यूल भी नहीं था। तो दोहरा समस्या था इसके पास में। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, तो इसको ऐसा लगा कि क्यों ना वापस पेरिस चला जाए, ठीक है। आई थाउट, ये सोचा भी, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन इसको तो घर पहुंचना था। आई वांटेड द ब्रेकफास्ट, इसको तो घर का नाश्ता करना था, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था इसको। आई विल टेक द रिस्क, इसलिए क्या बोलता है लेखक कि इसलिए मैं रिस्क ले लिया। आई थाउट एंड फ्ली दैट ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू स्टॉर्म, ये सोचा और ओल्ड डकोटा, पुराना डकोटा एरोप्लेन को डायरेक्ट स्टॉर्म यानी कि बादलों के बड़ा सा माउंटेन में अंदर ले गया, ठीक है। अब इसको बादल से होके ये निकलने का प्रयास करेगा। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, तो जैसे ही काला बादल में घुसा चारों साइड अंधेरा छा गया था। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, कुछ भी देख पाना बहुत ही मुश्किल था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विंस इन द एयर, तो बादल में क्या होता है कि एरोप्लेन वगैरह ट्विंस भी करता है और जंप भी करने लगता है, यानी कि हल्का हल्का क्या करता है, जंप मतलब ऊपर नीचे होने लगता है, ट्विंस मतलब दाएं बाएं हिलने भी लग जाता है, ठीक है, बादल्स में। आई लुक एट द कंपास, तो सोचा कि चलो कंपास देखने के सही जा रहे हैं कि नहीं। आई कुड नॉट बिलीव आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, है ना, तो बोलता है कि अपनी आंखों पर हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे। देखो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर ये पायलट है और बादल में फंसा हुआ है, ठीक है, काला बादल। तो इसको कंपास देख के विश्वास नहीं हो रहा था अपने आंखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इसका कंपास जो कि दिखाना चाहिए था इसको डायरेक्शन, वो डायरेक्शन ना दिखा के उसका कंपास को जो नीडल था वो टर्न हो रहा था, राउंड 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 घूम रहा था, ठीक है, गोल चक्कर घूम रहा था। इट वाज डेड, इसका मतलब जो कंपास से खराब हो चुका है, टोटली खत्म हो गया। इट वाज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि डायरेक्शन वगैरह बताते हैं एक एरोप्लेन को स्मूथ चलने के लिए, ठीक है, वो सारा चीज़ भी खराब हो गया था, डेड हो गया था। टू आई ट्राई रेडियो, और अच्छा, आई ट्राइड द रेडियो, तो रेडियो भी ट्राई करता है। द पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, तो वो बोलता है पेरिस कंट्रोल से बात करना चाहता है, ज़मीन में जो कंट्रोल रूम होते हैं उनसे बात करना चाहता है कि पेरिस कंट्रोल क्या मुझे सुन पा रहे हैं। देर वाज नो आंसर, तो उधर से कोई भी आंसर नहीं आता, इसका मतलब रेडियो भी खराब हो गया, ठीक है। द रेडियो वाज अ डेड टू, अब रेडियो भी खराब हो चुका है। आई हैड नो रेडियो, अब इसके पास ना तो रेडियो है, नो कैंपास, ना तो डायरेक्शन देखने के लिए कैंपास है ना। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और इसको पता भी नहीं चल रहा है कि अब हम कहाँ पर हैं। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और इस तरह ये बादल में खो चुका है। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सो अनदर एरोप्लेन, तो अचानक से इसको ये तो पूरी तरह से घबरा जाता है, तो अचानक से इसे कुछ देर जाने के बाद क्या है कि इसको एक और एरोप्लेन दिखाई देता है। तो हम लोग पहले देखते हैं इसको पिक्चर्स में। तो ये देखो हम लोग का ये नरेटर यानी कि लेखक का एरोप्लेन है, और आगे तुमको दिखेगा ये एक और एरोप्लेन, ठीक है। तो दोनों जो है काला बादल में फंसा हुआ है। तो एक और एरोप्लेन को देख के इसको कुछ थोड़ा सा राहत मिलता है। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, तो बोल रहा है कि ये एरोप्लेन तो था लेकिन इसके विंग्स वगैरह में लाइट वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ था, वो भी कबाड़ी ही था, है ना। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू थ्रू द स्टॉर्म, तो इसके साथ में वो भी स्टॉर्म के अंदर में ये उड़ान भर रहा था, ये इसको दिख रहा था। आई कुड सी द पायलट, ये पायलट का फेस को भी देख पा रहा था। टर्न टुवर्ड्स मी, तो दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट था इसकी ओर मुड़ता है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, तो वह एक अपना हाथ उठाता है और वेव यानी कुछ इशारा करता है हाथ से। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, तो उसका इशारा था कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही न्यू दैट आई एम लॉस्ट, इसका मतलब है कि लेखक सोचता है कि उसको मालूम है कि हम खो चुके हैं बादल में, इस वजह से वो हेल्प करने के लिए आया। तो ये आई थाउट ही ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरा मदद करने के लिए आया। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और अपना एरोप्लेन को ये क्या करता है लेखक नॉर्थ की ओर मोड़ लेता है उसी पीछे में। इन फ्रंट ऑफ माई ओल्ड डकोटा, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, अब मेरे पास में कोई ऑप्शन था नहीं, तो अब वो नॉर्थ की ओर ले जा रहा है, तो ये बहुत ही
ये ओबीडियंट मतलब कहने का मतलब है कि आज्ञाकारी बच्चे की तरह जिधर जिधर वाला एरोप्लेन जा रहा है इधर इधर पीछे पीछे ये चलता जा रहा है उसी के पीछे। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। तो आधा घंटा बीत चुका था, दोनों क्लाउड में उड़ रहा था और अनजान जो एरोप्लेन आके जो हेल्प कर रहा है इसको वो अभी भी इसके आगे में उड़ रहा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 मिनट मोर। अब इसके ओल्ड डकोटा में एक और प्रॉब्लम था कि इसका जो फ्यूल भी है लास्ट टैंक था, ठीक है, और अब इसके पास में इतना ही तेल बचा हुआ है, फ्यूल बचा हुआ है कि ये 5 से 10 मिनट का ही उड़ान भर सकता है। इट वाज स्टार्ट टू फुली फ्राइटेंड अगेन। अब इसको फिर से डर लगने लग गया कि अगर बादल में कोई रास्ता दिखाने वाला मिल भी गया है तो अब क्या है कि उसके एरोप्लेन में तो फ्यूल ही नहीं बचा हुआ है, तब ये कैसे क्या होगा, तो इसके मन में यही डर था। बट देन ही स्टार्टेड गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन अचानक से क्या होता है कि जो आगे वाला एरोप्लेन था वो अब धीरे धीरे नीचे जाने लग जाता है, तो ये इसको क्या करता है, फॉलो कर लेता है नरेटर लेखक। सडनली आई कम आउट द क्लाउड एंड आई सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन इन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। और अचानक से क्या देखता है कि ये बादल से बाहर आ चुका है, इसके नीचे एक 2 स्ट्रेट लाइन में लाइट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। इट वाज अ रनवे, और उस लाइट क्या होता और कुछ नहीं था, रनवे का लाइट था, यानी कि एयरपोर्ट किसी एक नज़दीकी एयरपोर्ट में ये पहुंच चुका है, यानी कि वहाँ ये लैंड कर जाएगा। अब इसका फ्यूल का टेंशन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एन एयरपोर्ट, तो ये क्या था, एक रनवे था और वहाँ पर एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, अब इस ये समझ गया कि हम तो सेफ है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन अ ब्लैक एरोप्लेन। तो जो काला एरोप्लेन था उसको थोड़ा सा थैंक्स बोलने के लिए टर्न करता है, घूम के देखता है कहाँ गया भाई। बट द स्काई वाज एम्प्टी। लेकिन आसमान में देखता है आसमान खाली था, कोई भी एरोप्लेन नहीं था। देयर वाज नथिंग देयर, कुछ भी वहाँ नहीं दिखाई दे रहा था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गोन, अब जो काला एरोप्लेन था वो अब जा चुका था। आई कुड नॉट सी एनीवेयर, अब उसको हम कहीं भी नहीं देख पा रहे थे। आई लैंडेड एंड आई वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम माई ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब अपना ओल्ड डकोटा से अपना एरोप्लेन को लैंड करवाता है और वहाँ से उतरता है, और अपना ओल्ड डकोटा से उतरने के बाद कंट्रोल टावर की ओर चला जाता है। आई वेंट एंड आस्क वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज। तो वहाँ पर जाने के बाद कंट्रोल सेंटर में एक लेडीज बैठी हुई थी, ठीक है, तो वुमेन से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं, पहले तो ये बताइए। एंड हु द अदर पायलट वाज, आई वांट टू से थैंक यू। तो बोल रहा कि और किसको मेरे मदद करने के लिए आप लोग भेजे थे, उसको उसका नाम बता, मतलब वो कहाँ पर है, उसको हम थोड़ा सा थैंक्स बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं होता ना जाने भटकते रहते हैं, क्या होता नहीं होता आसमान में। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो हमको पहले तो बहुत अजनबी नज़रों से देखती है, अजनबी टाइप का है ना, तो उसके बाद वो हंसने लग जाती है वो लेडीज़। अनदर एरोप्लेन, और बोलती है कि दूसरा एरोप्लेन अब इन द स्टॉर्म, बादल में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, बोल रहा आज की रात में कोई भी एरोप्लेन वहाँ पर उड़ नहीं रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी इन द रडार, बोल रहा मेरे रडार में सिर्फ तुम्हारा एरोप्लेन दिख रहा था और कोई एरोप्लेन था नहीं आसमान में, बादल में। सो हु हेल्प मी टू अराइव द सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द माई टैंक। तो फिर से लेखक बोलता है नरेटर कि अच्छा अगर किसी को नहीं भेजे तो हमको कौन हेल्प किया, जो कि काला एरोप्लेन लेके गया था और हमको बादल से बाहर आने, और साथ में मेरे पास तो ना कैंपस था ना रेडियो था, ना ही मेरे पास ज़्यादा फ्यूल बचा हुआ था, तो कौन हेल्प किया हमको। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेन ब्लैक एरोप्लेन, और ब्लैक एरोप्लेन में कौन था पायलट, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, और बादल में उड़ान भर रहा था, विदाउट लाइट, उसका विंग्स में लाइट वगैरह भी नहीं था। और यहाँ पर हो जाता है कहानी ख़त्म। तो इस तरह हम लोग ये चैप्टर को पूरा कर पाए, ठीक है। ये पिक्चर देखिए, ओल्ड डकोटा उधर खड़ा है, देखिए हम दिखा रहे हैं, ओल्ड डकोटा इधर खड़ा है, ये हम लोग का कंट्रोल रूम है। यहाँ पर आने के बाद ये पायलट है, लेडी से बात कर रही है कि बताइए कौन सा पायलट को आप भेजे थे, उसको हम थैंक्स बोलना चाहते हैं। तो ये लेडीज़ का चेहरा देखिए, आश्चर्यचकित सरप्राइज है ना, और बताती है कोई भी पायलट नहीं था। तो ये बहुत ही शानदार अच्छा चैप्टर था, पढ़ने में अच्छा लगा होगा, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक शेयर और वीडियो को जितना जितना शेयर करना चाहें कर सकते हैं, क्या कि अभी लॉकडाउन में वीडियो वगैरह देखते रहिए, ठीक है, क्या स्कूल वगैरह भी बंद है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या कि इसी तरह का वीडियो आपको डेली आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अगर किसी भी अन्य चैप्टर वगैरह का कुछ भी चाहिए आपको तो कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका स्पेशल एक वीडियो बना के आपको दे देंगे, ठीक है।
तो जो भी टॉपिक्स जो भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अगर चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, कमेंट कीजिए। बाकी तो शेयर वगैरह करते ही हैं आप लोग। तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।